नीतीश का जन्म 2 जून 1963 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश ने वेटरनरी सर्जन का काम शुरू किया। हालांकि उन्हें इस नौकरी में दिलचस्पी नहीं थी और उनका रुझान अभिनय की तरफ हुआ। नीतीश ने अभिनय में हाथ आजमाने की सोची और एक मराठी थिएटर से जुड़ गए। फिर वह हिंदी थिएटर से जुड़े। इस दौरान उन्हें महाभारत के श्री कृष्ण के रूप में कास्ट किया गया। अभिनेता नीतीश भारद्वाज को टीवी जगत के भगवान कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। श्री कृष्ण बनकर उन्होंने दर्शकों के दिल में ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें सचमुच का भगवान मान पूजने लगे। आज नीतीश के जन्मदिन के मौके पर चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। कृष्ण का किरदार मिलने पर नीतीश खुद को भाग्यशाली मानते हैं। अपने इस किरदार पर बात करते हुए एक बार नीतीश ने खुलासा किया था कि उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण भी भादो महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन ही रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। नीतीश का मानना है कि शायद दोनों के बीच इसी समानता के कारण उन्हें महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने का मौका मिला। श्री कृष्ण का किरदार निभाने के बाद नीतीश घर घर में छा गए थे। लोग उन्हें भगवान समझकर पूजने और उनके दर्शन के लिए तरसने लगे। एक बार महाभारत की शूटिंग के किस्से को साझा करते हुए नीतीश ने खुलासा किया था कि जयपुर में कुरुक्षेत्र की शूटिंग के दौरान लोगों की मांग पर उन्हें आमंत्रण दिया गया था। वहां हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। उन्होंने सीरियल की शूटिंग रोक दी थी और उनकी मांग थी कि वह कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। भीड़ को देखते हुए नीतीश लगभग 2 घंटे तक कॉस्ट्यूम पहनकर खड़े रहे और लोग एक एक करके आते रहे और दर्शन करते रहे। श्री कृष्ण का किरदार निभाने के बाद नीतीश को ऐसे कई पौराणिक कथाओं में धार्मिक किरदार निभाने का मौका मिला। उन्होंने महाभारत के अलावा श्री कृष्ण, गीता रहस्य, विष्णु पुराण और मन में है विश्वास जैसे टीवी शोज में भगवान कृष्ण की ही भूमिका निभाई। अभिनय के बाद नीतीश ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया और श्री कृष्ण के रूप में मिली लोकप्रियता से उन्हें सफलता भी मिली। साल 1996 में नीतीश ने जमशेदपुर की सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को शिकस्त दे दी थी। महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका के लिए मशहूर अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने अपनी पूर्व पत्नी स्मिता भारद्वाज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने मानसिक उत्पीड़न और अपनी जुड़वा बेटियों से मिलने में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने अपनी पूर्व पत्नी और मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस स्मिता भारद्वाज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में अभिनेता ने बताया कि स्मिता लंबे समय से उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं। नीतीश भारद्वाज ने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा को पत्र लिखकर मदद मांगी है। एक्टर ने कहा है कि उनकी पूर्व पत्नी न सिर्फ उन्हें मानसिक रूप से परेशान करती हैं, बल्कि उन्हें उनकी जुड़वा बेटियों से भी मिलने नहीं देती हैं। नीतीश भारद्वाज की शिकायत पर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित को सौंपी गई है। इसकी पुष्टि करते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा, हमें नीतीश भारद्वाज की ओर से शिकायत मिली है। हम मामले की जांच कर रहे हैं और तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश भारद्वाज ने लोकप्रिय टीवी शो महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई थी। भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर वह घर घर में मशहूर हो गए। नीतीश भारद्वाज ने 14 मार्च 2009 को मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी स्मिता से विवाह किया। बताया जाता है कि उनकी मुलाकात आपसी मित्रों के माध्यम से हुई थी। दंपति की जुड़वा बेटियां हैं जो अब 11 साल की हैं। शादी के 12 साल बाद 2019 में नीतीश और स्मिता अलग हो गए, जबकि 2022 में उनका तलाक फाइनल हो गया। पत्नी स्मिता से अलग होने के बारे में बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए नीतीश भारद्वाज ने कहा था, मैंने सितंबर 2019 में मुंबई के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी।
मैं उन कारणों में नहीं पड़ना चाहता कि हम अलग क्यों हुए। मामला अब भी कोर्ट में है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि कभी कभी तलाक मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि आप कटे हुए दिल के साथ जीते हैं। बताया जाता है कि अलग होने के बाद स्मिता अपनी बेटियों के साथ इंदौर में रह रही है। जमशेदपुर के पूर्व सांसद व टेलीविजन के पौराणिक शो महाभारत में कृष्ण की भूमिका से हर किसी के दिलों पर छाप छोड़ने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने अपनी शादी तोड़ने का फैसला लिया है। 1996 में नीतीश भारद्वाज भाजपा के टिकट पर जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव जीता था। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले नीतीश भारद्वाज जहां पेशे से एक्टर हैं, वहीं स्मिता आईएएस अधिकारी हैं। पत्नी स्मिता अपनी जुड़वा बेटियों के साथ इंदौर में रहती है। शादी के रिश्ते पर नीतीश भारद्वाज ने कहा कि मैं इस वैवाहिक बंधन पर भरोसा रखता हूं, लेकिन मैं इस मामले में खुशकिस्मत नहीं रहा हूं। अगर सच कहूं तो शादी टूटने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार आप अपने साथी के एटीट्यूड से समझौता नहीं कर पाते हैं, तो कभी कंपैशन की कमी रह जाती है, कभी स्वाभिमान आड़े आ जाता है, तो कभी एक दूसरे की सोच नहीं मिलती है। जब भी रिश्ता टूटता है तो बच्चों पर इन चीज़ों का बुरा असर पड़ता है और उसके जिम्मेदार हम माता पिता ही हैं। बात 1996 की है। बी.आर. चोपड़ा की पौराणिक धारावाहिक महाभारत की धूम थी। भगवान कृष्ण का किरदार निभा रहे नीतीश भारद्वाज घर घर में जाने पहचाने जा रहे थे। उसी वक्त लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई। भाजपा ने महाभारत के कृष्ण नीतीश भारद्वाज को जमशेदपुर के चुनावी रण में उतार दिया। नीतीश भारद्वाज का लौह नगरी के भक्तों ने भव्य स्वागत किया। प्रचार के लिए निकले। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आती थी। कई महिलाएं तो भाव विभोर होकर पूजा करने लगती थी। उक्त चुनाव में नीतीश भारद्वाज ने तब के दिग्गज नेता जनता दल प्रत्याशी इंद्र सिंह नामधारी को 133 वोटों से पराजित किया था। नीतीश भारद्वाज को 2,21,702 वोट मिले थे। यह कुल वोटों का 19.2% हिस्सा था। रणक्षेत्र से जीत के बाद भगवान कृष्ण जो हस्तिनापुर दिल्ली को निकले कि दोबारा जमशेदपुर नहीं लौटे। भक्त रूपी मतदाता पलक पांवड़े बिछाए उनके आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए।